किसान संगठनों के लिए नया रण क्षेत्र यानी सेंटर अब दिल्ली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या आंदोलन की मांगों पर संसद में संग्राम होगा और यहीं से समाधान होगा। असल में अगर हम बात करें कि देश में किसान आंदोलन मौजूदा वक्त में नई करवट लेते हुए दिख रहा है। चुनाव से पहले गुटों में बटे किसान आंदोलन का रण क्षेत्र अब दिल्ली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों किसान संगठनों की अपने अपने आंदोलन की सफलता के लिए सक्रियता देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है। इसके तहत किसान नेता आंदोलन की मांगों पर अमल के लिए दिल्ली में गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं, जिसका लक्ष्य संसद है। यानी अब दिल्ली में किसान आंदोलन की तपिश बढ़ना तय माना जा रहा है, जिसमें किसानों की मांगों पर संसद में संग्राम से समाधान खोजने की कवायद है। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए आज इस पर बात करते हैं विस्तार से और सभी टूटी हुई बिखरी कड़ियों को जोड़ते हैं। आखिरकार क्या ये पूरा मामला है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दोनों किसान आंदोलनों पर, आप कहेंगे कि किसान आंदोलन तो एक चल रहा है, लेकिन आप दो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आखिरकार ये दूसरा किसान आंदोलन कहाँ पर पे है? तो सबसे पहले इस पर भी बात करते हैं कि आखिरकार दो किसान आंदोलन कैसे। मैं फिर कहूंगा कि मौजूदा वक्त में दो किसान आंदोलन सक्रिय हैं। एक किसान आंदोलन सड़क पर सक्रिय है, तो दूसरे किसान आंदोलन को वैचारिक स्तर पर जिंदा रखने की कोशिशें जारी हैं। सीधे शब्दों में समझें तो एसकेएम गैर राजनीतिक के नेतृत्व में, यानी कि सरवन सिंह पंदेर, जगदीश सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यु कोहाड़ सरीके जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन सक्रिय है। इस आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली चलो की कॉल पर आगे बढ़े थे, लेकिन पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाए जाने के बाद से आंदोलन शंभू खनौरी बॉर्डर पर रुका हुआ है। दूसरे आंदोलन का नेतृत्व एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। यह एसकेएम वही है जिसके नेतृत्व में 13 महीने तक 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला। हालांकि इससे किसान संगठनों का बिखराव भी हुआ और एसकेएम गैर राजनीतिक भी इसी एसकेएम से अलग हुआ। एसकेएम अभी सड़क पर आंदोलन नहीं कर रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर एसकेएम वैचारिक स्तर पर आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिशों में रहा है। ये एसकेएम राकेश टिकैत हैं इस पर। इसमें कई तरह के नेता हैं। अगर हम लोग बात करें इसके संयोजक के तौर पर बात करें, डॉक्टर दर्शन पाल हैं, जिसे कम्युनिस्ट किसान आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तमाम कम्युनिस्ट किसान संगठन बहुत अधिक मात्रा में हैं। अब किसान आंदोलन को लेकर, जिसको मैंने शुरू में ही कहा था कि नई करवट लेता हुआ किसान आंदोलन दिख रहा है, तो वो क्या है? अगर हम लोग बात करें कि शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच का ऐलान जो किया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। एसकेएम गैर राजनीतिक के बैनर तले पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीते दिनों एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से बॉर्डरों पर लगाए गए बैरिकेड को हटाने को कहा था। इस आदेश के तहत 16 से 17 जुलाई को पुलिस ने बॉर्डर से बैरिकेड हटाने थे। इस बीच हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की है। तो वहीं आंदोलनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों का दिल्ली पहुंचना तय है। और अब ये स्थिति एक निकल कर आती है। वहीं दूसरा एसकेएम इन दिनों दिल्ली में गोटियां सेट कर रहा है। ये बात गोटियां सेट करने पर ही है। एसकेएम गैर राजनीतिक ने शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उधर एसकेएम अपने किसान आंदोलन को धार देने के लिए इन दिनों दिल्ली में गोटियां सेट करने में जुटा हुआ है। असल में एसकेएम ने 15 से 17 जुलाई तक विशेष अभियान का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत एसकेएम अपने मांग पत्र के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिल रहा है। ये पूरी कवायद लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को किसान आंदोलन की मांगों से अवगत कराते हुए उन्हें अपने पक्ष में लामबंद करने की है। अब सदन में संग्राम से जो समाधान की कोशिश है वो क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और इस पर दोनों ही किसान संगठन, एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम, दोनों ही सदन में संग्राम से किसान के मुद्दों की समाधान खोजने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उस पर हम लोग बात करते हैं।
एसकेएम दिल्ली में सक्रिय है, तो वहीं एसकेएम गैर राजनीतिक को देर सवेर दिल्ली में जुटान उसका होना है, ये तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही किसान संगठन आंदोलन को धार देने के लिए किसानों के मुद्दों पर अब सदन में संग्राम से समाधान के लिए काम कर रहे हैं। एसकेएम की रणनीति अपने मांग पत्र के साथ राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों से मिलने की है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने कहा जानकारी दी थी कि एसकेएम कैसे कोशिश कर रहा है कि सदन के अंदर एक प्राइवेट बिल लाया जाए, जो प्राइवेट बिल पहले भी आया था 2018 में। उस प्राइवेट बिल को फिर से सदन में लाने की कोशिश है, उस पर चर्चा करवाने की है, यानी कि सदन में एमएसपी गारंटी कानून पर सार्थक चर्चा कराने की कोशिश एसकेएम की है। एसकेएम ने उसको लेकर पूरी रणनीतियां बनाई है और पहले भी 2018 में जब इस प्राइवेट बिल पर को लाने से पहले जब इसका ड्राफ्ट बना था, तो उस ड्राफ्ट तमाम विपक्षी दलों यानी कि जो इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं ने सहमति दी थी। अब इसी ड्राफ्ट को दोबारा से सदन के अंदर बतौर प्राइवेट बिल के तौर पर लाने की कोशिश है, तो इस पर काम किया जा रहा है। तो ये एसकेएम की रणनीति है। वहीं इसी तर्ज पर एसकेएम गैर राजनीतिक ने 22 जुलाई को दिल्ली में एमएसपी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने का मूड बनाया है, जिसके लिए एसकेएम गैर राजनीतिक को पंजाब कांग्रेस ने आश्वस्त किया है। यानी कि एसकेएम गैर राजनीतिक भी अब 22 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलेगा। उसके नेता 200 नेता देश भर से आएंगे और पंजाब कांग्रेस मिलवाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। अब पंजाब कांग्रेस पर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि किसान संगठनों की ये पूरी कवायद मानसून सत्र से पहले हो रही है, यानी कि मानसून सत्र आना है, मानसून सत्र से पहले पूरी कोशिश है कि एक माइंडसेट बनाया जाए, एक सर्वसम्मति बनाई जाए और दोनों ही किसान संगठन अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। सरकार से बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद है। विपक्ष को दोनों बात कर रहे हैं, दोनों ही किसान संगठन। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ कितनी चहलकदमी करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं। अभी दिन बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन जिस तरीके से जुलाई के तीसरे सप्ताह में मानसून सेशन आना है, बजट सत्र पर चर्चा होनी है, तो जाहिर तौर पर इस सत्र में क्या किसानों के मुद्दों का समाधान होगा, क्या किसानों के मुद्दों पर समाधान के लिए एक व्यापक स्तर पर चर्चा सदन के अंदर होगी, ये देखने लायक होगा। इंतजार करते हैं। लेकिन जो स्थिति चल रही थी अभी तक, जिसमें दोनों ही किसान संगठन अपने अपने स्तर पर सक्रिय थे और दिल्ली फिर से नया केंद्र बनते हुए दिखाई दे रहा है। वो एसकेएम जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठा हुआ एसकेएम गैर राजनीतिक दिल्ली किस मूड पर आते हैं, जैसा कि वो कह चुके हैं कि उनको जंतर मंतर में जगह दी जाए या रामलीला मैदान में जगह दी जाए, क्या उनको जगह मिलेगी ये देखना है। लेकिन ये बात सच है कि उनका एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आएगा, दिल्ली में उनका जुटान होगा और सदन में इस मानसून सत्र की गर्माहट में कितना मुद्दों का समाधान होगा ये देखने लायक। और इस मानसून सत्र में कोशिशें किसान संगठनों की, विपक्ष के सारे, सरकार से एमएसपी मांगने की है। इसको लेकर हमने कोशिश की और आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।